मैं कुरान पाक के ऊपर हलफ दे सकता हूँ गोगी भट्ट का इस कत्ल में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। अगर पुलिस साबित कर दे कि गोगी भट्ट इस कत्ल में था तो यार हसन भाई मैं खुद कहूँगा अपने मुंह से कि मेरे तजज़िया और राय हमेशा गलत हुई। पुलिस ने जब तफ्तीश की है जीआईटी ने उनको गुनाहगार करार दिया है। जब मर्डर हुआ था इसमें ना तीफी भट्ट भी मंजर आम से आउट हो गए, गोगी भट्ट साहब भी मंजर आम से आउट हो गए। अगर ये गुनाहगार नहीं थे, बेगुनाह थे तो पेश होते। यार तीफी भट्ट साहब के बारे में मैं कर रहा हूँ, कत्ल ही उन्होंने करवाया हुआ है। हाँ इससे बढ़ के और क्या? ठीक है, सही कह रहे हैं आप। क्या तीफी भट्ट साहब को आम आदमी कि गोगी भट्ट अगर इस केस के अंदर इन्वॉल्व होते ना तो बात अभी तक खुल जानी थी। तो ये बात होती है, अभी मीडिया ट्रायल हो रहा है। अभी यहाँ पे जो है ना, जो अभी ये कत्ल हुआ है, इस कत्ल को आप पिछले कत्लों के साथ ना जुड़े, वो अखबारों का दौर था, चैनलों का दौर था, अभी ये सोशल मीडिया का दौर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज गोगी भट्ट साहब सेशन कोर्ट में पेश हुए। आज उनकी हेयरिंग थी, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद गोगी भट्ट साहब आज अपनी तारीख पर पेश ना हो। ये क्या वजह बनी? और वो पेश हुए और काफ़ी हाई सिक्योरिटी में वो पेश हुए। स्क्रीन पर आप वीडियो देख भी सकते हैं। और इसके साथ साथ जवेद भट्ट कत्ल केस में ट्रायल शुरू हो चुका है और इस ट्रायल में जहाँ पे अमीर मसहब की बेल कंफर्म हुई थी, अब उसका ट्रायल 14 तारीख को शुरू होने वाला है। ये सारी तफसील पूछेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज गोगी भट्ट साहब बड़ी हाई सिक्योरिटी में सेशन कोर्ट अपनी डेट पर आए। बहुत सारी क्या सलाहियाँ थी कि शायद वो पेश ना हो। पता है क्या, क्यों पेश ना हो? पहले तो मुझे को इस बात का जवाब दो। वो तीफी भट्ट साहब की जो गिरफ्तारी के मामला चाह रहे थे, उसकी वजह शायद कह रहे वो पेश ना हो, अंडरग्राउंड हो गए हैं। भैया मेरी बात सुन लो, गोगी भट्ट जो है ना, वो इस केस के अंदर इनोसेंट है। इसके लिए जो है ना, मैं ना मौके पे मौजूद था और ना ही मैं कोई ऐसा मेरे पास कोई ऐसी प्योर एविडेंस है कि जिससे मैं आपको साबित कर सकूं कि ये जो है ना गोगी भट्ट का इसके अंदर कोई हाथ नहीं। हाँ, अपनी राय और तजज़िया या गोगी भट्ट साहब की जो माजी की जो मामला जो जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, ये चीज़ आपको मैं बता दूं कि गोगी भट्ट अगर इस केस के अंदर इन्वॉल्व होते ना तो बात अभी तक खुल जानी थी। आपको शायद नहीं पता कि इमरान किश्वर साहब और आफ्ताब अहमद फूलरवान महकमा पुलिस के एक ड्रैगन है। ये कोई आम पुलिस ऑफिसर नहीं है कि अगर आप कहें कि वो आम पुलिस वालों की तरह वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इमरान किश्वर साहब और आफ्ताब फूलरवान साहब सारे लाहौर शहर के बेटी हैं। इनको जो है ना, इन्होंने पहले उसको बेगुनाह लिखा हुआ है गोगी भट्ट को ना। गोगी भट्ट जो है ना, पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि गोगी भट्ट के इस केस में आता है। सर, आपने बेगुनाह, पुलिस ने जब तफ्तीश की है जीआईटी ने उनको गुनाहगार करार दिया गया। देखिए मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं गुनाहगार करार दे दिया गया। पुलिस वालों ने जो तहरीर लिखी है ना, जो अब जिसमें 109 में है गोगी भट्ट साहब, 109 मशवरा होता है 109, ठीक है। जो उनके ऊपर जो उन्होंने वो बात डाली है ना कि जी ये मौके पर मौजूद और इनकी जो है साजबाज बीच में पाई जा रही है, आप उस फिक्रे को समझना गुनाहगार लिखा हुआ है। और मैं आपको कह रहा हूँ ऑन एयर ये सारी दुनिया से उस फिक्रे में उनको बेगुनाह लिखा हुआ है। अब ये कैसे है ये आपको हाई कोर्ट जाकर पता लगेगा। फैशन कोर्ट इनकी बेल नहीं लेगा। अच्छा, नहीं लेगा? मेरे से कागज पे लिखवाए नहीं लेगा, कैंसिल होगी। ठीक है। सेशन कोर्ट से बेल कैंसिल होने के बाद ये हाई कोर्ट जाएंगे ना। गोगी भट्ट भागेगा, ये बात आप लिख लें, वो बंदा इधर उधर नहीं होएगा। क्यों? तो पहले क्यों सर इधर उधर हुए थे? जब यार एक मुखालिफ का जो बंदा कत्ल हुआ था, अमीर बलाज का जब मर्डर हुआ था, इसमें ना तीफी भट्ट भी मंजर आम से आउट हो गए, गोगी भट्ट साहब भी मंजर आम से आउट हो गए। अगर ये गुनाहगार नहीं थे, बेगुनाह थे, तो पेश होते। जावेद भट्ट के कत्ल में जो नामजद मुलजमान थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। मैं ले देता हूं। वो क्यों? मैं ले देता हूं सर। नहीं सुने ना आप, मेरे प्रोग्राम अमीर मसहब का नाम था ना, अमीर फतेह का नाम था ना। चले मेरी बात सुनिए। उनकी बेल कंफर्म हुई, सेशन से हुई थी ना। पहले मेरी बात तो सुनिए, आप अपने सवाल का जवाब तो ले लेना भैया। जी सर। आपने कहा कि क्यों फिर गोगी भट्ट साहब इधर उधर हुए, तो ये जो जावेद भट्ट के कत्ल में जो मुलजमान थे ये नहीं इधर उधर हुए? पहले आप मुझे ये बताएं। ठीक है। तो यार हर बंदा इधर उधर हो जाता है, 302 का प्रेशर इतना होता है, लोग इधर उधर हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई हैं, आपसे प्रयास कैसे करूं? अल्लाह के बंदे, किसी मेरे ऊपर भी 302 की FIR दर्ज होती थी ना। हम, मेरा ख्याल है मैं तो एक दिन के लिए भी इधर उधर नहीं हुआ। आपने उन्हें वालिद का बदला लिया है ना। लेकिन लोग हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं। ज्यादातर 100 FIR में 302 दर्ज हो ना तो 80-85 बंदे इधर उधर हो जाते हैं, बल्कि 100 इधर उधर ठीक हो गए सर। उसके बाद मुनासिब वक्त आने पर वो आ जाते हैं। अब गोगी भट्ट साहब जो है ना, मुनासिब वक्त था, ये आ गए हैं। गोगी भट्ट साहब के साथ मेरा टेलीफोन की राबता रहता है। मैंने, लोग कहते हैं कि आपने उनका इंटरव्यू क्यों नहीं किया?
मैंने कहा यार मैं इंटरव्यू करूंगा ना, मैं चूंकि पहले दिन से गोगी भट्ट साहब का जो है भाइयों की तरह उन्हें इस प्रोग्राम में जो है ना ट्रीट कर रहा हूँ, ऐसा ही है, वो है ही नहीं। आपने वक्त आप डे फर्स्ट से आपने कहा वो नहीं है, मैंने कहा वो है ही नहीं। मैंने कहा था मैंने उनका कुरान आपने कहा कि तीफी भट्ट साहब का इन्वॉल्वमेंट है, गोगी भट्ट साहब की नहीं है। यार तीफी भट्ट साहब के बारे में मैं कर रहा हूँ, कत्ल ही उन्होंने करवाया हुआ है। हाँ इससे बढ़ के और क्या ठीक है, statement सही कह रहे हैं आप। क्या तीफी भट्ट साहब को आम आदमी, वो भी एक ड्रैगन है, वो भी उनका भी एक नाम उन्होंने है। बता दिया है, जैसे इंटरपोल ने गिरफ्तार किया और लोगों ने समझा कि लाहौर आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वो नहीं है अभी तक आए। वो अगले एक मुल्क में निकल गए या जाने वाले हैं। ठीक पर हो छोड़े गया। इस बात के, जो गोगी भट्ट है ना, इनके बारे में पहले दिन से, पहले प्रोग्राम से आप देख लें, मैं कह रहा हूँ बेगुनाह। वो मेरा एक अपना तज्जिया था, क्योंकि ऐसा बंदा जो है ना, अगर उन्होंने कत्ल करना होता तो गोगी भट्ट पाकिस्तान में ना होता, गोगी भट्ट दुबई बैठा होता, फिर कत्ल होता। ये गोगी भट्ट है पाकिस्तान के अंदर, इसका मतलब वो इन्वॉल्व ही नहीं। ये बच्चे हैं, वो काके हैं, फीडर पीते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहेगा उसको कत्ल करवा देंगे। ये पाकिस्तान में ना होते, इसका मतलब गोगी भट्ट साहब इन्वॉल्व थे। तो ये पाकिस्तान के अंदर थे, इसका मतलब वो इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। इस बात पे मैं जानता हूं कि वो बंदा बेगुनाह है। और मैं आज भी अपनी जात के लिए जो है ना, अपने तजिए के ऊपर, अपनी राय के ऊपर, मैं कुरान पाक के ऊपर हलफ दे सकता हूं कि गोगी भट्ट का इस कत्ल में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप कैसे दे सकते हैं आज के यार दौर में सर? भाई अपनी राय पे दे रहा हूं ना। दुश्मनदार है, ठीक है ना, फिर वही बात, आप बहस करते जाएंगे। मैं तो आपने कहा मैं कुरान पे हलफ देता हूँ। मैं देता हूँ, मैं इस चीज का हलफ देता हूँ कि इस कत्ल में गोगी भट्ट की इन्वॉल्वमेंट अगर हुई ना, अगर पुलिस साबित कर दे कि गोगी भट्ट इस कत्ल में था, तो यार हसन भाई मैं खुद कहूंगा अपने मुंह से कि मेरे तजवीज़ और राय हमेशा गलत होती है। और मेरा ऑन एयर कैमरा कहेंगे आप? कैमरे के आगे कह रहा हूँ, और मैं तो नहीं, बाद में मैं ऑन एयर कैमरा माफी मांगूंगा लोगों से। चले नाज़रीन, मैंने ठीक आपको है। जाना, मैंने आपको भटकाया, मैंने आपको बरगलाया, झूठ बोला। आपको पता कैमरे की जो होती ना आंख, वो बड़ी खतरनाक होती हसन भाई है, रिकॉर्ड है ये, हसन भाई ये आप डिलीट भी नहीं होनी। हसन भाई आप देखते और इसी जगह पे आकर मैं चो साहब आपका इंटरव्यू करूंगा, और ये पहले क्लिप चलाऊंगा, उसके बाद मैं आपका इंटरव्यू करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप देख लीजिएगा, गोगी भट्ट साहब को जो है ना, पुलिस मेरिट के ऊपर बेगुनाह लिखेगी। चले, ये तो आने वाला JIT तब्दील होने लगी है। अच्छा। अभी तफ्तीश कहीं और जाने लगी है, और अल्लाह के बंदे, एक बंदा बेगुनाह है। अब आप ना मानो तो आपके नाम मानने नहीं से सर, क्या हमें करोगे? अदालतों ने इनको करना है, जो भी करना है, वो जो बंदा बेगुनाह है। अच्छा सर, आज से कुछ अर्सा पहले जुबैर भट्ट साहब का निहत्था कत्ल हुआ, ठीक है, उनकी दुश्मनी में कोई मसला ही नहीं था, उनको निहत्था कत्ल किया गया। अब उसका ट्रायल शुरू होने वाला है, और ट्रायल में अमीर मसहब का जो बेल कंफर्म हुई थी सेशन कोर्ट में, अब सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू हो रहा है। इसको किस तरह देख रहे? 13 तारीख गोगी भट्ट साहब की तारीख है, और 14 तारीख अमीर मसहब की तारीख है, और ये ट्रायल शुरू होने वाला है जुबैर भट्ट साहब का केस। यार पता है क्या, ट्रायल को अनोखा तो होने नहीं लगा यहाँ पे हाई प्रोफाइल है ना सर? यार मैं बता रहा केस हूँ, यार हाई प्रोफाइल इस केस को ना, बड़े हाई प्रोफाइल केस। नहीं, इस टाइम सर मैं वैसे ही कह रहा हूँ, इस टाइम जो है सिचुएशन है लाहौर की, और जैसे 1-2 खानदान, इतने बड़े खानदान, ताजर, बिजनेसमैन, जिनकी 3 दहाइयों से लड़ाई है, अब उसमें से एक ट्रायल शुरू होने वाला है। उस ट्रायल को आप किस तरह देखते हैं? मुझे आप बोलने देगा तो मैं बताऊंगा ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रायल जो है अनोखा नहीं होने लगा, हर केस का ट्रायल होता है। इस ट्रायल के अंदर जो है ना, लोगों के जहन में ये बात होती है कि जमानत हो गई ना तो बंदा बेगुनाह हो गया, और जमानत जो है ना, ये सिर्फ केस के हद तक होती है। किसी भी जो है ना, कोई ऐसी बात सामने है ना जिस शक के ज़िम्मे में है, अदालत बेल दे देती है। ट्रायल में जब आते हैं ना, वहाँ पे शहादतें, वहाँ पे मौका मिलादा, वहाँ पे नक्शानी, डॉक्टरों की, मेडिकल की, पोस्टमार्टम, केमिकल एग्जाम, बड़ी शहादतें होती हैं। इन तमाम शहादतों के बाद देखा जाएगा कि उस बंदे को जो नामजद मुल्ज़िम है जुबैर भट्ट के केस में, उसको अदालत रिलीफ देती है कि नहीं देती है। मैंने ऐसे केस देखे हैं कि बंदा बर जमानत है, कोर्ट ने उसको सजाए मौत दे दी है। मैंने ऐसे केस देखे, बंदा अंदर है, लोग कह रहे हैं सजाए मौत है, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। हर अनएक्सपेक्टेड काम पाकिस्तान में होता है। ट्रायल जो है ना, इसके ऊपर आगे पता लगेगा कि जुबैर भट्ट के कत्ल में नामजद मुल्ज़िमान गुनाहगार थे या बेगुनाह। अभी ये सब चैन गई। अच्छा, आपने इस केस को बड़ा हैंडल किया, और आप इन 2 खानदानों को बहुत अरसा दराज से जानते हैं। एक खानदान कहता है कि हमने इनका बंदे नहीं मारे, दूसरा खानदान कहता है हमने इनके बंदे नहीं मारे दोनों ने ना, तो फिर फैसला कैसे होगा? फैसला अदालतें बैठी नहीं, पुलिस बैठी नहीं। 3 दहाइयों से फैसले नहीं, और नहीं 3 दहाइयों से जो है ना, उसको छोड़ दें। वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, अभी आपका और हमारा दौर है। हम सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं। अभी तो आपको पता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोग अप्रोच हो जाते हैं, ऐसे ही है। चैनलों के मालिकों पे प्रेशर पड़ जाता है। हमारे ऊपर किसने प्रेशर डाला? हम तो इंडिपेंडेंट हैं। सोशल मीडिया तो वैसे बेलगाम घोड़ा है, वैसे ही। इसको कौन कंट्रोल करेगा, मुझे ये बताएं। ऐसे ही। तो ये बात होती है, अभी मीडिया ट्रायल हो रहा है। अभी यहाँ पे जो है ना, जो अभी ये कत्ल हुआ है,
इस कत्ल को, पिछले कत्लों के साथ ना जुड़े, वो अखबारों का दौर था, चैनलों का दौर था, अभी ये सोशल मीडिया का दौर है, ये सोशल ट्रायल हो रहा है ना, ये देखिएगा हर चीज को बाहर निकाल के रख देगा, फेयर एंड फास्ट इंसाफ हो। ट्रायल कितनी देर में सर ये समन हो जाएगा, कब तक फाइंडिंग ये कंप्लीट जो होगी, है ना, कब तक कितना चलेगा ये? जितना ये केस ऊपर गया है ना, ये मेरा ख्याल है 6 महीने 7 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फैसला आ जाएगा जावेद भट्ट वाले केस। जी वर्कट का। और जो गोगी भट्ट साहब की आप कह रहे हैं हाई कोर्ट में जाके हाँ जी, बेल कंफर्म होगी 2-3 महीने के बाद हो जाएगी बेल कंफर्म, क्योंकि अभी तो 2-2.5 महीने सेशन कोर्ट केस है। अगली डेट क्या देख रहे हैं, डेट मिलेगी? डेटें मिलेंगी यार, अभी तो डेटें पार्टी शुरू हुई है, अच्छा अभी तो काम शुरू, अभी तो तारीखें पड़ती जाएंगी, मेरा ख्याल है कोई 30 तारीखें और पड़ेंगी, 25, उसके बाद जाकर बेल कैंसिल होगी। उतनी देर तक ये JIT जो है बन रही है, इन्वेस्टिगेशन होनी है, केस का अभी बड़ा लंबा प्रोसीजर है। अभी आप कह रहे हैं कि मुझे फोन आया कि जी ये पेश हुआ गोगी भट्ट, और गोगी भट्ट किसी की भैंस को आग लगा के चला गया, भाग गया, उसने पेश होना है ना, बेगुनाह बंदा है, और बेगुनाह बंदा जो है ना ट्रायल फेस करता है, गोगी भट्ट फेस करेगा। अच्छा फेस करेगा, और तीफी भट्ट साहब फेस नहीं करेंगे? यार वो उसकी मर्जी है, मुझे उसका नहीं वैसे सवाल मेरा ले लेना, उसका हाथ पड़ेगा, उसको नजर आएगा मेरे पास कोई एविडेंस आ गई है बेगुनाह की या कोई ऐसी बचत की, तो वो भी पेश हो जाएगा। अभी फिलहाल वो अगले से अगले मुल्क निकल गया है, ये भी मुझे कंफर्म होगा तो अपने चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।